तरह से खबरें सामने आ रही हैं तो 28 तारीख का डेट जो माना जा रहा है कि 28 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। पूरा फिगर जो है अभी राज्यपाल के यहाँ जो भोज पे बुलाया गया है उस दौरान जो है पूरा फिगर जो है क्लियर हो जाएगा। जी रुपेंद्र, इससे पहले गिरिराज सिंह तो कह रहे थे कि नीतीश के लिए बीजेपी के सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, लेकिन सुशील कुमार मोदी ने संकेत दिए थे कि राजनीति में कभी भी सारे खिड़की दरवाजे कभी बंद नहीं होते, जो बंद होता है तो कभी ना कभी खुलता भी है। लग रहा है कि आज खुल रहा है। जरूर सुशील कुमार मोदी ने जिस तरह से बयान दिए थे कि आपको सारे खिड़की दरवाजे जब बंद रहते हैं तो खुलते भी हैं, तो वही खिड़की दरवाजे खोल दिया गया है। और कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर जो है बीजेपी ये समझौता कर रही है। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन था 2020 के चुनाव 19 के चुनाव में, क्षमा करेंगे 2019 के चुनाव में जो गठबंधन था और जिसके कारण उन लोगों ने 39 सीटों को जीता था। 40 सीटें हैं बिहार में लोकसभा की और 39 सीटों पर उनका कब्जा रहा था। वही जेडीयू भी चाह रही है और बीजेपी जेडीयू जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स की और जिस तरह से खुद तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री अभी भी हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीति हुई उस तमाम राजनीति को लेकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब जो है आरजेडी के हाथ से सब कुछ अब निकलता दिख रहा है। जी तो अब कोई नया फॉर्मूला बनेगा या फिर पुराने फॉर्मूले को ही फिर से अपनाया जाएगा? क्या लगता है, एनडीए में जब जेडीयू थी तो जो फॉर्मूला था क्या वही फॉर्मूला रिपीट होगा या फिर किसी नए समीकरण की गुंजाइश आपको बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या इस बार किसी नई शर्त के साथ वापसी होगी एनडीए में जेडीयू की? देखिए, नई शर्त के साथ वापसी की बात कल भी चल रही थी, आज सुबह भी चल रही थी, लेकिन जिस तरह से अब बात सामने आ रही है तो उसमें साफ तौर पर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। जिस तरह से पुराने फार्मूले में 2020 के चुनाव में जिस तरह से 2 उप मुख्यमंत्री थे उसी पर बात चल रही है कि 2 उप मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन अब सामने क्या आता है और सामने आने के बाद जब तक बीजेपी या जेडीयू से लोग नहीं बोल रहे हैं तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात यह है कि 28 तारीख को जेडीयू के नेता हैं संजय सिंह जो एमएलसी भी हैं और उनके द्वारा महाराणा प्रताप फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम मिलर हाई स्कूल में बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, उसको भी रद्द कर दिया गया है। यानी कि क्लियर साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है बातें सामने आ रही हैं और 28 तारीख को जो है शपथ ग्रहण हो जाएगा। जी लेकिन रुपेंद्र, इस राजनीतिक विश्वासघात को जनता कैसे लेगी? लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले सियासी संकट को जनता कैसे हजम करेगी? जनता के दिमाग पर, मन मस्तिष्क पर क्या छवि बनने वाली है जेडीयू की, आरजेडी की और बीजेपी की? देखिए, जनता के दिमाग पर तो छवि बनेगी क्योंकि देखिए सत्ता के केंद्र में नीतीश कुमार ही रहते हैं और सहयोगी पार्टियां जो हैं वो अलग हो जाती हैं और कहीं ना कहीं सहयोगी पार्टी फिर बदल रही है और इससे पहले भी बदली है। तो जनता जो है वो अपने हिसाब से वोट करेगी और देखना ये होगा जनता किस पार्टी पे जो है विश्वास करती है। लेकिन रुपेंद्र, जनता तो काम पर वोट करती है, अब काम करवाए किसने? श्रेय लेगा कौन? जब मिल बांटकर सभी ने पार्टियां ने एक साथ सरकार बनाई है, कभी बीजेपी भी रही, कभी जेडीयू तो रही है, आरजेडी भी रही है, फिर कांग्रेस भी रही है, श्रेय की होड़ तो मचेगी लोकसभा चुनाव से पहले। फिर बिहार में हुए कामों का श्रेय लेगा कौन? और काम का श्रेय तो चलिए कोई भी ले ले, लेकिन जो काम नहीं हुए उसका ठीकरा किसके माथे फूटेगा? देखिए, उसका ठीकरा जो है कहीं ना कहीं देखिए जो भी काम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में हुए हैं वो तमाम कामों का क्रेडिट जो है सरकार की तरफ से बीजेपी कहेगी कि नीतीश कुमार ने किया है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने ही किया है। लेकिन आरजेडी जो है कहेगी कि हमने करवाया है। तेजस्वी यादव जो आगे आने वाले दिनों में ये कहेंगे हमने नौकरी देने का वादा चुनाव में किया था और जब हमने चुनाव में नौकरी देने का वादा किया था तो हमारे दबाव में नीतीश कुमार ने किए हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं और जिस तरह से बिहार में सरकार, पर रुपेंद्र यही बात तो फिर सुशील कुमार मोदी भी कह सकते हैं ना, यही बात तो फिर सुशील मोदी भी कहेंगे। जी जरूर यही बात सुशील कुमार मोदी कहेंगे। तो देखिए बिहार में जो है सत्ता में जेडीयू रहती है, मुख्यमंत्री जेडीयू का रहते हैं, नीतीश कुमार रहते हैं, लेकिन सहयोगी पार्टियां जो है वो अलग हो जाती हैं। जी ठीक है रुपेंद्र, आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, लेकिन अब वक्त हो चला है इस वक्त की सुर्खियों का। रुख कर लेते हैं हेडलाइंस का।
प्रस्तुतकर्ता इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। बिहार में बड़ा सियासी संकट, महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार। नई सरकार में बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम होंगे, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आज देश मना रहा है 75वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली परेड की सलामी। गणतंत्र दिवस पर पहली बार महिला कलाकारों के दस्ते ने की परेड की शुरुआत। इस बार समारोह का थीम रहा भारत का लोकतंत्र और विकसित भारत। इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में दिखी रामलला की शान। दीपोत्सव के जरिए अयोध्या की अहमियत को दर्शाया। माघ मेले से लेकर विकास के मॉडल तक को दिखाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी साथ रहे मौजूद। प्रस्तुतकर्ता इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। प्रायोजक पतंजलि केशकांति एडवांस। नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। और बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बना सकते हैं। ये दूसरी बार हो रहा है। लग रहा है कि इतिहास दोहराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 2 डिप्टी सीएम शामिल हो सकते हैं और नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। बिहार के सियासी संकट के बीच में आरजेडी और जेडीयू की इस तल्खी के बीच में यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नीतीश कुमार फिर से सरकार बना सकते हैं। आज वातावरण है जो मोदी जी के पक्ष में हवा है, 400 सीट से ऊपर जीतेगी एनडीए। यहाँ 400 सीट से ऊपर जीतेगी देश में और मजबूत सरकार बनेगी। इसलिए मामला हमको लगता है 1-2 रोज में सब फाइनल ही हो जाएगा, क्लियर ही हो जाएगा 1-2 रोज। आज भाजपा के नेता सब लौट रहे हैं जो कल अमित शाह जी के साथ इंजन की। हाँ, तो सब बात हो, तो क्या लग रहा है कि 2 दिन में बात हो ही जाएगी। हमको लगता है कल से परसों तक। हमको जो अपनी समझ है, कोई हमको किसी से नीतीश जी से मेरी बात कोई हमको बतलाए नहीं है, लेकिन अब इतना साल से साथ रह रहा है तो हम तो कुछ ऐसे पता चलता है ना कि क्या बातचीत सिग्नल से ऐसे पता चल जाएगा कि क्या कर सकते हैं। तो हमको लगता है 1-2 रोज में सब निपट जाएगा, सब तय हो जाएगा। इधर कब नीतीश जी से कभी बातचीत या मीट मुलाकात होते रहती है? बातचीत तो, मुलाकात, फोन पर बात, ये सब तो होती रहती है। तो कुल मिला के कहा जाए कि अब एनडीए की सरकार बिहार में हाँ, एनडीए की सरकार बिहार में होगी। ज्ञाने जी की भूमिका क्या रहेगी? ज्ञानेश्वर जी देखिए, हम लोग तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अपना भाजपा में है, कार्यकर्ता के रूप में हम लोग की भूमिका क्या है? हम लोग का भूमिका यही, मेरी इच्छा थी कि जुड़ जाए, ये जी इच्छा थी। बाकी मेरी भूमिका वगैरह भाजपा को समझती नहीं है। भाजपा तो समझती, भाजपा भी पिछले बार भी कैसे मंत्री को, लोगों को मंत्री बनाया। अगर हम लोग मंत्रिमंडल में रहते तो नीतीश जी से जितना बढ़िया संबंध था, ये टूटने की नौबत नहीं आती। अब प्लस लोगों का काम भी होते रहता। जितना मेरा ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ है बिहार में, किसी मंत्री से ज़्यादा अपना ब्यूरोक्रेसी पर मेरी संबंध है, मेरा पकड़ है। नीतीश जी से मेरा जो संबंध है, तो भाजपा का ज़्यादा काम होता, भाजपा के एमएलए का, भाजपा के लोगों का ज़्यादा काम होता। लेकिन भाजपा ने यहाँ के नेताओं ने समझा नहीं। यहाँ के नेताओं ने सब अपना चाटुकार ये लोगों को सबको मंत्री बना दिया। जो थे अपना चाटुकार थे या वेस्टेड इंटरेस्ट में लोगों को मंत्री बना दिया। कोई काबिलियत और सीनियरिटी ये सब देखा नहीं दिया। हम लोग डेगा डेगी पॉलिटिक्स 74 आंदोलन से ही डेगा डेगी पॉलिटिक्स शुरू किया है। अब बहुत लोग जितना मंत्री बने थे, कोई दूसरे धंधा छोड़ के आके, दूसरा धंधा में थे, धंधा छोड़ के आके मंत्री बने हैं। तो अगर भाजपा तो अब पर निर्भर करता है। सबसे ज़्यादा दुख हुआ था जब भाजपा से जदयू अलग हुई थी, नीतीश जी अलग हुए थे, तब से आप इसमें लगे हुए थे, सिर्फ कार के रूप में लगे हुए थे क्या कि पार्टी को फिर से लगे? पिछले बार भी नीतीश जी आए थे तो उसमें भी मेरा ये था।
तो जेडीयू ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। जेडीयू के सभी विधायकों को शाम तक पटना पहुंचने के लिए कहा गया है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी सभी विधायकों को पटना कार्यालय पहुंचने के लिए कहा है और बिहार से जुड़े हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को राजधानी दिल्ली बुलाया गया है, यानी कि केंद्र से बातचीत करके महागठबंधन को झटका देने की कोशिश। और जैसा कि अभी बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू कह रहे थे कि हो सकता है कि 28 जनवरी तक खेला हो जाए। और इसी बीच खबर सामने आ रही है कि चिराग पासवान दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हो सकती है। हालांकि जी मीडिया इस खबर की पुष्टि नहीं करता। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए चिराग पासवान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बिहार में जेडीयू और एनडीए की सरकार संभव है और इसीलिए शायद चिराग पासवान अपने भविष्य की उन पदों की गुंजाइश को खंगालने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, जहां उन्हें लगता है कि एनडीए में उनकी जो इससे पहले कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा लॉयल रहे और उनको उनकी लॉयल्टी का परिणाम अब मिल सकता है, उनको उनकी लॉयल्टी का जो नतीजा है वो अब मिल सकता है, उसका रिजल्ट मिल सकता है। जब एनडीए की सरकार फिर से बनेगी तो हो सकता है कि उन्हें भी कुछ मिले और बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए, क्योंकि इससे पहले उनकी पार्टी में जो उथल पुथल हुआ, अपने ही लोगों के माध्यम से जो विश्वासघात हुआ, तो ऐसे में वो चाहेंगे कि बिहार में जब जेडीयू और बीजेपी मिले और जब एनडीए की सरकार बने तो उस एनडीए की सरकार में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो और भारतीय जनता पार्टी उनकी लॉयल्टी का परिणाम उन्हें दे, उनकी लॉयल्टी का नतीजा उन्हें दे और वो जितने लॉयल रहे एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, इसका परिणाम उन्हें मिले। सब कुछ बदलता हुआ दिखेगा और सरकार जो है 28 तारीख को बदल जाएगी, यानी कि नीतीश कुमार 28 जनवरी को फिर से शपथ ले सकते हैं। और टोटल जो है मामला जो है दिल्ली में बीजेपी जो है बैठकों का दौर चल रहा है और कर रही है और साफ तौर पर शाम तक एक बड़ा ऐलान हो सकता है। तो एक तरह से देखा जाए कि जिस तरह से महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार चल रही थी, अब उस सरकार में दरार आ गई है और कहीं ना कहीं वो दरार सामने दिख रही है। तो अब जो है महज 48 घंटे की बात है, 48 घंटे में बहुत कुछ जो है सामने देखने को मिलेगा। जी तो देखिए, अयोध्या के बाद सबसे ज्यादा व्यस्त शहर अगर कोई है तो मुझे लगता है पटना है, क्योंकि बिहार में कुछ पल रहा है, बिहार में कुछ पक रहा है और निश्चित तौर पर बिहार में कुछ न कुछ तो तप रहा है। अब नतीजा क्या निकलेगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये तो शाम तक पता लग पाएगा, लेकिन संकेत यही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं।